हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं कि कैसे मुंबई से लखनऊ जाएं। और जो मुंबई की एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई में दो एयरपोर्ट हैं। इसका नाम है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 इज़ सेंटा क्रूज, टर्मिनल 2 इज़ जो अंधेरी का टर्मिनल है वो। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मुंबई से लखनऊ जाना है और सारा प्रोसेस एयरपोर्ट का। सो कि मुंबई से जो मेरा ऑफिस है वहाँ से एयरपोर्ट बहुत पास में है, तो हम लोग वहाँ पे एक ऑटो लेके जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल चलोगे भैया? इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भाई चलने को तैयार हो गए हैं। दोस्तों, ये मुंबई का ऑटो है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी ऑटो कहीं से भी जाएगा वो ये मीटर के साथ चलता है, और जैसे ही ये मीटर गिराएंगे यहाँ 21 रुपये आ जाएगा। तो मतलब मिनिमम फेयर 21 रुपये है, और ये 21 रुपये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 किलोमीटर के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुंबई में जितने भी हमारे लोग ऑटो चलाते हैं वो सब यूनिफॉर्म में होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोग अभी यहीं अंदर मुड़ेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। 5 दिन की छुट्टियां हैं मेरी, तो मैं उन छुट्टियों में भी घर जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इस एयरपोर्ट रोड पे आएंगे तो यहाँ पे कई सारे होटल्स पड़ते हैं दोनों तरफ। जैसे यहाँ पे द लीला है, ये भी 5 स्टार होटल है, बहुत अच्छा होटल है। उसके बाद वाटरस्टोन होटल एंड क्लब पड़ता है इधर। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स पड़ते हैं यहाँ पे। आप अपनी फैमिली के संग आए तो यहाँ पे भी अच्छे होटल्स हैं। यहाँ पे आप इन होटलों में रह सकते हैं। तो मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, ये गलत है, बट मास्क लगा के रहिए। देखिए, ये एक और अच्छा होटल आ गया, द ललित। इस होटल का नाम है द ललित। ये भी एक 5 स्टार होटल है। इसी तरीके से आसपास मैक्सिमम जितने भी टॉप क्लास होटल हैं वो आपको इसी सराउंडिंग में मिल जाएंगे। यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो एक मेट्रो लाइन पड़ रही है नई, वो चालू होती रही है, होने वाली है। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इस एयरपोर्ट आते हैं, तो एयरपोर्ट जब आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप ऊपर के लेवल पे छोड़ेंगे, जो कि डिपार्चर है। लेकिन अगर जब आप ऑटो से आते हो तो ऑटो में आपको वो डिपार्चर पे नहीं छोड़ता, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ेगा। फिर ग्राउंड फ्लोर से ऑटो से उतर के आपको सीढ़ी चल के या रैंप पे से होके आपको ऊपर डोमेस्टिक पे जाना होता है। फिर मतलब जो कि ग्राउंड के ऊपर एक लेवल है जहाँ पे अराइवल होता है, और अराइवल के ऊपर जो है वो डोमेस्टिक है। तो ये देखिए, ये है लेन प्राइवेट कार्स या ओला उबर की, जो ऊपर से होते हुए जाएगा। ये ऊपर से होते हुए चला जाएगा ऐसे। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ड्रॉप जोन ऑटो का। सो जहाँ पे ऑटोज ड्रॉप करती हैं वो ऐसा लगेगा। याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का, और इसे T2 कहते हैं। ओके, T2। T1 मतलब सेंटा क्रूज पे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ये ऊपर से जो जा रहा है ये आपका सीधे डोमेस्टिक पे ड्रॉप करता है। ऑटो के लिए भीड़ लगी हुई है।
हमको उस तरफ जाना है जहाँ पे हमको छोड़ेगी। मुंबई में आए और अगर ऑटो में नहीं बैठे तो मज़ा नहीं है, और अगर आप लोकल में नहीं बैठे तो भी मज़ा नहीं है। तो दोनों में ज़रूर बैठिएगा, बहुत ही सस्ता है। देखिए ऑटो ड्रॉप लिखा हुआ है। और हमारा रुपए हुआ है 44। ओके, तो जब आप ऑटो जोन ड्रॉप पे पहुंच जाएंगे तो एक एंट्री उस तरफ से है, लेकिन मैक्सिमम एंट्री इस तरफ से होती है। ये देखिए T2 का लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर। हमें इस पे नहीं जाना है, हमको आगे जाना है, जो कि इस रैंप से है। अभी आप लोग आ गए, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की है, तो आपको दिखाई देगा ऐसा, ये स्टारबक्स है, और हमें जाना है डिपार्चर और अराइवल की ओर। तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये देखिए लगा हुआ है बोर्डिंग। फिर हमको फिर यहाँ से स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जब आप जाएंगे तो आप अराइवल पे पहुँचोगे। ठीक है दोस्तों, ये बालाजी का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पीछे स्टारबक्स का है। ओके, टर्मिनल 2। सब आपको, आपकी जेब में पैसा हो तो खर्च करता रहिए, यहाँ पे सब कुछ है। ओके, तो हम चढ़ेंगे, हम लोग जाएंगे, ये देखिए अराइवल है। ये जो लोग बाहर आएंगे वो इधर से बाहर आएंगे। सुनील शेट्टी बाहर देख रहे हैं हम लोग को। तो ये यहाँ पे है, ये ऑप्शंस 3 है। पहला, आप जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू, लेकिन हम लोग जाएंगे सबसे बड़ा एस्केलेटर के थ्रू। ओके, तो हम लोग एस्केलेटर के थ्रू डिपार्चर की ओर जा रहे हैं। ये भी ऊपर जाएंगी वहाँ उस लेवल पे, और हम लोग को वहाँ से जाना है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं एस्केलेटर के थ्रू। ओके, तो हमारा एस्केलेटर ख़त्म हो गया है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक आपको द बियर कैफ़े, ऑल डे डिनर डाइनर्स दिखेगा, और भारत का झंडा दिखाई देगा, अपने देश की शान। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका डिपार्चर का एरिया, जहाँ से हम लोग अपना प्लेन पकड़ के लखनऊ जाएंगे। अगर यहाँ पतंग उड़ाएंगे तो इसे कम से कम 24 की हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा है। तो ये अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर है सिंगापुर एयरलाइंस और श्रीलंकन एयरवेज़ का है, वो 1 नंबर कुछ प्राइवेट है। ये 3 नंबर एयर इंडिया और अलायंस का है। 5 नंबर उसी तरीके से दूसरी एयरलाइंस का है, पर 5 और 6 जो हैं वो आपके इंडिगो के होते हैं। तो हम लोग इंडिगो से जा रहे हैं। इसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ठीक एकदम सामने
छत्रपति जी और उनके ऊपर भगवा ध्वज। हम लोग को गेट नंबर 6 से, दैट इज़ इंडिगो एंड थाई एयरवेज से एंट्री करनी है। अभी देखिए इसमें यहाँ पे अब मेन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चेकिंग में क्या होता है कि आपको चेकिंग के लिए आपको पास एक टिकट होती है। उस टिकट में अगर आपने मेक माई ट्रिप से कराया है, किसी से कराया है, तो आप अपना वेब चेक इन ज़रूर कर लीजिए। वेब चेक इन में आपको वहाँ पे एक बोर्डिंग पास देगा, वो बोर्डिंग पास आपको यहाँ दिखाना होता है। बोर्डिंग पास के साथ आपको अपना कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे CISF के लोग होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। यहाँ पे आपका कोविड का कोई टेस्ट नहीं देखा जाता, और एक यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं, वो आपका टेम्परेचर ज़रूर नापते हैं। ओके, सो हम लोग 6 नंबर गेट से एंट्री कर रहे हैं इंडिगो में। यहाँ पे अलाउ ना हो शूट करना, बट देन वी विल ट्राई कि शूट करने का मौका दें हम लोगों को। तो हम लोग ये प्रोसेस क्लियर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे एंट्री कर ली है एयरपोर्ट में। तो ये है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही क्लासिकल एयरपोर्ट है, अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है। आप जब इस एयरपोर्ट पे आएंगे तो जब आप एंट्री करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखा के मैंने एंट्री की है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये देखिए पिलर्स के नंबर दिए हुए हैं H, G, F, J, K। ये अपना आप यहाँ पे अपना टिकट देख सकते हो कि फ़्लाइट कितने बजे और कौन से गेट से है। अब यहाँ पे कई चीज़ें देखने लायक हैं, जैसे आपने टिकट बुक कराई है तो उसका आपने यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि उसका फ़्लाइट का नाम होगा, किस फ्लाइट से जा रहे हैं डिपार्चर में। फिर वो फ़्लाइट का नंबर क्या है, टाइम, डेस्टिनेशन, जोन, और उसका क्या स्टेटस है कि उसमें अभी चेक इन चालू हो गई, ऑन टाइम है, लेट है या कैसे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गेट्स भी होते हैं, कि इसमें गेट्स बताए जाते हैं कि किस गेट से आपकी फ़्लाइट है, और कुछ यहाँ पे खाने के ऑप्शन है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, आप ये कियोस्क देख रहे हैं, ये कियोस्क देख रहे हैं, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। तो अगर आप अपने संग सामान लेके आते हैं, तो सामान मतलब कि अपना लगेज लेके आते हैं, तो वो लगेज वहाँ जमा कर सकते हैं, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट में चला जाएगा, वहाँ से आपको टिकट मिलेगी। अगर आपको ये है, अगर आपको वेब चेक इन करना हो, और ये वही काउंटर है। ओके, सो दैट्स द वे वी विल मूव अहेड। लोग देख रहे हैं हमको स्ट्रेंज तरीके से कि क्या कर रहा है बंदा। ओके, सो लेट्स मूव। ये एयरपोर्ट सच में बहुत खूबसूरत बनाया गया है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। सामान हमारे पास, हमारा लगेज हमारे साथ में ही है। ओके, अगर डॉलर्स लेने हैं तो वहाँ से आप एक्सचेंज करा सकते हैं, मनी एक्सचेंज। डॉलर हैं आपके पास। यहाँ आने के बाद हमको जाना है डोमेस्टिक डिपार्चर, इंटरनेशनल वहाँ से है, हमें डोमेस्टिक पे जाना है। तो डोमेस्टिक पे गेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गेट है, अभी खुला है, लेकिन आगे ही ऐसा एक और पड़ेगा। वो देखिए यहाँ पे भी एक गेट है जहाँ पे आपको अपनी टिकट स्कैन करानी होती है। टिकट स्कैन कराएंगे तभी आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों ने ये सिक्योरिटी चेक पास कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं डोमेस्टिक डिपार्चर की ओर। थ्रू एंड सीढ़ी का ऑप्शन भी है और एस्केलेटर्स भी है, तो हम एस्केलेटर्स लेंगे। और ये जो लॉबी है ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है, यहाँ देखिए। सलमान खान CCTV बेचते हुए और अक्षय कुमार टाइल्स बेच रहे हैं। तो जैसे ही आप एस्केलेटर से नीचे आते हैं आपको बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे वॉशरूम, वाटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक इन करानी होती है। सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है कि आपको एक वो मशीन के अंदर से होकर के जाना पड़ता है, और आपके जो आपका लगेज है वो एक स्कैनर के थ्रू, स्कैनर में आपको अपनी
जो आपका लगेज का स्कैन होगा वहाँ पे आपको लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल वायर्स निकालने होते हैं, मोबाइल फ़ोन एक ट्रे में रखना होता है, बेल्ट निकालनी होती है, पर्स निकालना होता है। आपको कुछ भी अपने पॉकेट्स में नहीं रखना, घड़ी भी निकालनी है और वो सारा एक ट्रे में रखना है। ट्रे से स्कैन होकर जाएगा। लैपटॉप और जैकेट्स को बाहर निकाल के रखें ट्रे में, वो स्कैन हो जाएगा, आप भी स्कैन कर लिए जाओगे, फिर आप दोनों को सामान भी आपका लगेज उधर पहुंच जाएगा और जब आप उस तरफ चले जाएंगे तो आप अपने सामान को दोबारा पैकिंग कर सकते हैं। थैंक यू। तुरंत आते ही ऋतिक रोशन दवाई बेच रहे हैं यहाँ पर, बी दवन, जिंदगी, हर रोज़, एनर्जी, इम्यूनिटी और पता नहीं क्या क्या है, ये ऋतिक रोशन बेच देंगे। सिक्योर वहाँ पे सलमान खान टाइल्स बेच रहे हैं सो महीने की। सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लिए, अब हम लोग देखेंगे हमारा किस गेट से फ़्लाइट जाएगा। ओके, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास है ये, तो ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे लखनऊ का फ़्लाइट है ये 6446:45 पर, ये फ़्लाइट समय पर है। ओके, तो ये यहाँ पे आप आते ही देख सकते हैं सिक्योरिटी के तुरंत बाद। ध्यान रखिएगा कि अगर आप अकेले हैं या बाइक के संग हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जगह चालू होती है जहाँ से आप अपना टेम्पटेशन रोक ही नहीं पाएंगे। ओके, तो सारा शॉपिंग मॉल साला यहाँ चालू हो जाता है। ठीक, अब दिखाते हैं शॉपिंग मॉल आपको यहाँ का। पहले ही आप आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए एक बेहतरीन सी मैक, क्लिनिक और फॉरेस्ट एसेंशियल की शॉप है। फिर पार्कोर, उधर अरमानी, लेंसकार्ट, कृष्णा पर्ल ज्वेलर्स और यहाँ पे स्कॉडा अपना मार्केटिंग कर रहा है। तो तनिष्क, बच के रहिए यहाँ पे, अपनी वाइफ से कहिए पहले मन कंट्रोल करके आएँ। ओके, गो कलर्स कुछ फूडिंग के लिए बढ़िया है। शूज़ लेने हो तो स्केचर्स, एक छोटा सा गार्डन, डायनामो। हम लोग गवर्नमेंट बकलावा से अपनी फैमिली के लिए होली के लिए कुछ एक अच्छे से मिठाई पैक कराते हैं। सो एक ये हम लोगों ने मिठाई एक बार पहले ले गए थे, तो अभी ये ड्राई फ्रूट वॉरबाथ, और ये कौन सा है ये? दिस इज रोस्टेड आलमंड बकलावा। विच वन, कौन सा है इसमें? हम लोग को ये मिला है टेस्ट करने के लिए, तो ये ले दी है और गुड वन। लखनऊ में नहीं मिलेगा ये सब। It's made up of 90% of dry fruit with original cow ghee, 16 layerings of phylloxera. ये ब्रांड कहाँ का है? It's from Turkey, sir. ये टर्की Headquarters से is from Hyderabad. Main office from Hyderabad. We have a chef from Turkey and Jordan. ओके, तो हम लोग ये वाली पीस पैक करेंगे। ये 250 रुपये पर पीस है। 225 rupees per piece. So this is 225 per piece. The base is something sort of honey with little sugar syrup. Outer layer is totally crispy with original cow ghee. If you break this stuff, you get the Hirati pistachio. We use the world #1 pistachio called Hirati from Iran. तो ये मेरी फैमिली के लिए और हम सब के लिए 4-4 पीस पैक कर दीजिए। जी सर। तो इसके लिए स्पेशल एक पैकिंग टाइप की है, रॉयल बॉक्स, सो दैट इसमें टूटेगा नहीं। यार ये 4-4 पीस के लिए अलग हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? स्मॉल बैग, स्मॉल बॉक्स है। I'll give you 2 boxes. For this one, this is a Unani. ओके, इसका कॉस्ट अलग रहेगा? No, it's free, sir. तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे थोड़ा पैसा बचा अपना है। And what else, sir? 4 pieces. 4 पीस यही? Same. हाँ सेम 4 पीस। अगर आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे हो, इंटरनेशनल पे, तो ये ज़रूर ट्राई करना। इसका नाम है यूनानी और बहुत सी लगी हैं, मतलब दीज आर एग्जॉटिक स्वीट्स। More for a pack. Total 8 pieces. टोटल 8 पीस हमारे पैक हो गए हैं। एक दीदी के लिए भी पैक करा देते हैं, ठीक है, तो उनको भी यही कराएंगे टेस्ट। तो ये मैं अपनी सिस्टर के लिए 2 पीस पैक करा के ले जा रहा हूँ, सिस्टर और उनकी बेटियों के लिए, तो उनको अच्छा लगेगा। और हम लोग इनसे नाम भी पूछेंगे कि कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पे सेल आउट करते हैं। 2 pieces more Unani. ओके, तो टोटल हम लोग ने 10 पीस यहाँ पे पैक करा लिए। सर ये थोड़ा नाम बता देंगे अपनी मिठाइयों के, कौन कौन से हैं? आपका नाम? My name is Hussain. तो हुसैन है हमारे संग। Starting from Biscoff. This is made up of #1 Biscoff biscuit with Turkish cream. दिस इज बिस्कॉफ बिस्किट। Biscoff. It's called Biscoff baklava.
This is called like chocolate baklava. Chocolate The baklava. layering is with pistachio, and the upper topping is with chocolates. Okay. This is called Unani. The base is something sort of like little honey with sugar syrup. Outer layer is totally crispy with Hirati pistachio. This one is called Pistasura. It's made up of pistachio. Pistasura. Pistasura. This is made up of mixed dry fruit barmad. Okay. It's made up of 90% of dry fruit. It's totally crispy. This one is very famous and like new arrival. That's called chocolate pistachio baklava. So this is chocolate pistachio baklava. We use a Turkish chocolate to make this process. Fastest selling one. So this is something a unique concept. This is called nest. The bird nest. Bird So nest. same we have copied the nest of bird and we have invented in the baklavas. First layer is almond nest. Second is like chocolate nest. Third is a cashew nest. तो दोस्तों ये देखिए, एक ये चिड़िया का घोंसला जिसे नेस्ट कहते हैं और उसके अंदर काजू और Chocolate. बादाम है और नीचे चॉकलेट की क्लेयर Nutella है, chocolates. न्यूट्रेला चॉकलेट्स. Yeah. This is something we use like a original natural food color to make this process. This is called pista baklava. पिस्ता We use the बकलावा. world number one pistachio called Hirati from Iran. We purchased that pistachio for 4500 per kg. We use in that product. ओके. एंड दिस इज This is called cashew harissa. The base is semolina. जो इसका बेस होता है वो सूजी का होता है. इसके ऊपर टॉपिंग्स रहती है कैशू नट पाउडर की होती है और ऊपर काजू की लेयर दे देते हैं हम लोग. उसको बोलते हैं कैशू हरीसा. एंड दिस वन लास्ट टू. दिस इज़ अ वेरी लाइक अ यूनिक वन. दिस इज कॉल्ड तमारिया. वी डू कॉल अ प्रोटीन बार. जो इसका बेस होता है वो डेट्स का होता है, खजूर का होता है और ऊपर इसकी लेयरिंग 90% ड्राई फ्रूट की होती है. ये वाला लेयर जो ये वाला है खमारिया. और सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है बिना ड्राई फ्रूट के. इसको बोलते हैं डेट्स बलोरिया. डेट्स बलूरिया. ये एंड हो गया है डेजर्ट्स के साथ. ओके, सो दैट इज डेट्स बलूरिया, राइट. सो ब्यूटीफुल. और इन्होंने एक अच्छा बिल बना दिया हम लोगों के लिए. हम लोग वो बिल पे करते हैं. थैंक यू. बाय. मिठाई लेनी है, अब क्या लिया जाए. कार लेनी है तो टाटा हिटाची की खड़ी हुई, यहाँ पे टाटा ही खड़ी हुई है, अपना ही ब्रांड खड़ा हुआ है. सो एक राइनोसोरस है. तो जहाँ तक मुझे आइडिया है सफारी है. तो दिस इज सफारी. एंड ये एक और पेस्ट्री की शॉप है सॉर्ट ऑफ. वी हैव टाइटन, वी हैव शाजे. लेडीज़ के लिए बहुत ऑप्शंस हैं. आगे बढ़ते हैं. थोड़े जो हमारे पियक्कड़ दोस्त हैं उनके लिए द बीरा आप यहाँ पे बढ़िया से पी सकते हो. देखो भाई साहब मस्त एकदम डुबो डुबो के ले रहे हैं मज़े, पी रहे हैं और खा रहे हैं. लिविंग लिक्विड्स, क्रॉक्स. तो लिविंग लिक्विड्स जो है वो एक हमारी वाइन शॉप है जहाँ से आप अपने लिए अच्छी वाइन ले सकते हो. चाय ले सकते हैं या फिर ये द लिकर स्पेशलिस्ट की दुकान है. इसके बगल में आपको टेस्ट बार है. आप वहाँ पे कुछ पे करोगे तो अपने वहाँ पे बढ़िया ब्रांड टेस्ट कर सकते हो. यहाँ से आप खरीद सकते हो. ओके, कोई भी अपनी शराबी दुकान. लखनऊ से हैं, यूपी से हैं तो यहाँ से मत लीजिए क्योंकि ये आपको फिर कॉस्टली पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पे जो विस्की हैं वो महंगी हैं और यूपी में कंपैरेटिवली चीपर हैं. ओके, तो यूपी में सस्ती दारू है, मुंबई में महंगी दारू है. एक और क्लिक बार करके है, वैंगो है, ब्रैपा है, सबवे है. सो खाने पीने की कमी नहीं है. ये लैक्मे भी है, टॉयज़ लेने बच्चों के लिए तो वो भी है, शॉपर स्टॉप है और कुछ वहाँ पे 3D सिमुलेशंस गेम भी हैं. इम्पॉर्टेंट बात, अब भी समझिए कि मेरी फ़्लाइट है 8:40 तो मुझे गेट पे होना है 7:50 या मैं मैक्सिमम मैं 8 से लेट नहीं कर सकता. तो मेरे पास अभी भी 1.5 घंटा है. तो मैं 1.5 घंटे क्या करूँ. ठीक है, तो फ़्लाइट 8:40 की है तो वो मुझे लखनऊ पहुँचाएगी 10:40 के अराउंड, 10:48 या हाँ 10:50. तो मेरे पास 2 घंटे हैं. तो रात को मुझे फ़्लाइट में मुझे फूड है. लेकिन अगर कोई लेट टाइम फ़्लाइट होती है या आपके पास टाइम है तो आप क्या करें. तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको जाना है लाउंज में. तो आपको लाउंज ढूंढनी है. तो मुझे एक लाउंज पता है. अगर नहीं पता हो तो आपको कैसे ढूंढनी लाउंज मैं वो भी बताता हूँ. सामने बोर्ड लगे हुए हैं और वो बोर्ड बता रहा है कि जो लाउंज है वहाँ से अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो यहाँ के आपको लाउंज मिल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग लाउंज ढूंढेंगे और वहाँ पे आपको चेक इन करके दिखाएंगे कैसे लाउंज में जाना होता है. ओके, तो हम लोग लाउंज की तरफ जा रहे हैं. लेट्स मूव टू लाउंज, अ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड. तो यहाँ पर गेट 90 तक की हैं और वी आर गोइंग टूवर्ड्स लाउंज. तो लाउंज क्रोमा भी है यहाँ पे. आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ टेस्ट करिए.
सबवे, वैंको, बारकोस, मोतीमाल डीलक्स, पैपन वैली। वी आर गोइंग टूवर्ड अनाडी लाउंज। चॉकलेट, पैसे खर्च करने की हज़ारों जगह और कमाने के लिए सिर्फ नौकरी। ओके, सो वी हैव बुक सीक्रेट है। उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको 2 लाउंज मिलते हैं। इसका नाम है अडानी लाउंज और यहाँ लाइन लगी रहती है। सो यहाँ पे न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल लाउंज ऑफ मुंबई एयरपोर्ट। वहाँ पे फूडिंग है, साफ वॉशरूम मिलेगा एंड दैट्स अ बिजनेस क्लास एरिया और एक मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ प्लेन्स। सो जब आप यहाँ पे अडानी लाउंज में आते हैं तो वो आपसे आपका एक कार्ड मांगेंगे, आपका डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड। जो भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उन कार्ड्स पे एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटीज़ लाइक आपको क्वार्टर में 2 मिल रहे हैं, क्वार्टर में 1 मिल रहा है। तो मेरे जो कार्ड्स हैं, आई हैव, मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। क्रेडिट कार्ड में मुझे क्वार्टर में 2 एक्सेस हैं और जो मेरे पास डेबिट कार्ड है उसमें क्वार्टर पे 1 है। तो मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे फूड्स और बेवरेजेस, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, वॉशरूम एक्सेसिबिलिटी फ्री मिलती है। बट मुझे जो पे करना, अगर मैं कोई से ड्रिंक लेता हूँ तो मुझे ड्रिंक्स के पैसे पे करने पड़ते हैं। सो वी हैव अ स्पा नेक्स्ट टू अस। अगर हमें स्पा भी जाना है तो वी हैव टू पे एंड यूज़ इट। ओके, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फ्री। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे डिसेंट डेकोरम मेंटेन करना है, दैट्स ऑल। एंड वी हैव यू नो चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। तो बहुत देर से हम लोग अपनी बैटरी यहाँ चार्ज कर सकते हैं। दिस इज़ पानी के लिए, कॉफ़ी एंड वाटर ड्रिंक्स। सो दिस इज़ फॉर द ड्रिंक्स। अगर आपको ड्रिंक और मैच देखना हो सो यू कैन हैव इट हियर। बेस्ट पार्ट, देयर इज नो चार्जेस इन हियर फॉर फूड। ओके, तो अपना फूड आप ले सकते हैं यहाँ से। फ़ायदा ये है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना फूड का। 25 रुपये आपके कार्ड से कटते हैं, वो पैसा आपको दोबारा रिफ़ंड हो जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो लाउंज इज़ ऑलमोस्ट फ्री। अगर आप बाहर रहेंगे तो आपका मन अपने आप कूदेगा और आप पैसा खर्च करोगे। सो इट्स बेटर टू यूज़ योर कार्ड एंड इट्स फन। तो अब हम लोग यहाँ से, हमने डिनर कर लिया है तो यहाँ से मूव कर रहे हैं। बाय। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने डिनर कर लिया है ऑन लाउंज, बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। लाइक उन्होंने दिखाया था आपको स्टारबक्स, बट जो ये पार्ट है जहाँ से फ्लाइट्स उड़ती हैं, 45 जहाँ से चालू होता है गेट नंबर, उसकी ब्यूटी ही अलग है और वो ब्यूटी देखने लायक है। सो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। That's gate number 45. विन अगर आप देखेंगे तो ऊपर के फ्लोर्स भी इन्होंने स्टाइलिश किए हुए हैं।
हम लोग को 45 पे जाना है। एक लाउंज ये भी है, लॉयल्टी लाउंज, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये हमारा 45 ये है जहाँ से हम लोग को फ्लाइट लेनी है। देख सकते हैं इतना खूबसूरत बनाया पीछे। जा रहे हैं गेट नंबर 45 सी की ओर। मैं नीचे कभी इधर टर्मिनल पे नहीं आया हूँ, तो दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। ये शायद बुद्धा जी हैं, उड़ता हुआ घोड़ा, भगवान, बेहतरीन एम्बेसडर कार की कटिंग, अन्ना यहाँ देखते हुए कार को। एंड this is 45C. तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने प्लेन तक की, जो कि हम लोग को लखनऊ छोड़ेगा तकरीबन 10:40 पर। तो हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए कि आपको कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पे आपकी लास्ट टिकट चेकिंग होनी है और उस चेकिंग के बाद आप अपने घर पे पहुँच जाएंगे या जहाँ पे भी आपको जाना चले जाएंगे। तो एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। और लखनऊ उतरते हम लोग आपको लखनऊ एयरपोर्ट दर्शन कराएंगे एंड देन अपने अपने घर। बाय। ऑल इंडिया गाइड टूर्नामेंट का फाइनल। तो लखनऊ आ गए दोस्तों लोग।
तो लखनऊ एयरपोर्ट पे कुछ होली का सेलिब्रेशन टाइप का किया हुआ है इन्होंने, हैप्पी होली। लखनऊ में कुछ नई दुकानें भी आ गई हैं, कोको का आटा, छप्पन भोग जैसे स्टारबक्स। और एक ये रंग बरसाओ अपनों के साथ कॉन्सेप्ट, हैप्पी होली, वेलकम टू लखनऊ। अपना लखनऊ स्वाद चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, और ये अपना लखनऊ मेट्रो। ये 10 बजे बंद हो जाता है और यह आइसक्रीम शेक्स की दुकान नहीं लग रही है। वेलकम टू लखनऊ।